अगेन वेलकम टू आवर माय यूट्यूब चैनल एएमआर क्लासेस में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अब तक हमने नाउन को लेकर डिस्कस कर लिया है और मैंने नाउन के प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करवा दिया है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस मैंने आपको नाउन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में उन लेक्चर्स के लिंक दिए गए हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हो ताकि आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ जाए। विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से अपने घर पर कर सको। आइए आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बच्चों के कमेंट आ रहे थे, उस टॉपिक को लेकर आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और काफी बच्चों को इस टॉपिक में कंफ्यूजन होती है। आइए उस टॉपिक से मैं आपको मिलाता हूं, वो आपके है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा एक बात कहता हूं, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको उसका मीनिंग आना बहुत जरूरी है। जब तक आपको उस चीज का मीनिंग नहीं आएगा तो उस टॉपिक को आपको समझने में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। तो आइए पहले इसके मीनिंग को जान लेते हैं। अगर इसके मीनिंग की मैं बात करूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के एग्रीमेंट करना क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। यदि हम सब्जेक्ट का वर्ब के साथ जो एग्रीमेंट करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये तो इसकी सिंपल डेफिनेशन। एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है कि जब हम सेंटेंस के अंदर नंबर पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। When we use verb in sentence according to the subject, number, person, that is called सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसे वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वर्ब कॉन्कर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये हुई हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है कि when we use verb in sentence according to the subject, number, person, that is called subject verb agreement. It is also known the second name verb concord के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस बात का आप ख्याल रखें कि जब हम वर्ब में सेंटेंस को हम सेंटेंस में वर्ब को उसके सब्जेक्ट के अनुसार, उसके नंबर के अनुसार और उसके पर्सन के अनुसार हम प्रयोग में लेते हैं, वही हमारा कहलाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बेसिकली आपके टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके टू टाइप्स के होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके कितने टाइप्स के होते हैं? पहले बच्चों टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका आता है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब क्या होता है पहले जान लेते हैं कि जब हम गिवन सेंटेंस के अंदर जो वर्ब दी जाती है और हम उसे सब्जेक्ट के अनुसार काम में लेते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसे हम कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि जब हम सेंटेंस के अंदर वर्ब को उसके सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग में लाते हैं वही हमारा क्या होता है? ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं Ram and Sita are getting married tonight.
टुनाइट, राम और सीता जो आज रात को क्या कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो जो वर्ब है वो आपके किसके अनुसार यूज हुई है, सब्जेक्ट के अनुसार हुई है। अगर आपको कोई पूछे बताओ ये किस टाइप का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो ये आपके ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जांपल से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कि राम एंड सीता आर गेटिंग मैरिड टुनाइट। यहाँ पर जो आर का जो यूज हुआ है वो राम एंड सीता के अकॉर्डिंग हुआ है, यानी सब्जेक्ट के अनुसार हुआ है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये एग्रीमेंट है वो कौन सा है, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जब हम सेंटेंस में वर्ब को उसके सब्जेक्ट के अनुसार काम में लेते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई। डेफिनेशन दिखा देता हूं जिसे आप ऑब्जर्वेशन कर सको लंबे समय तक कि एक्चुअल में ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है। अगर मैं लिखूं इसकी डेफिनेशन, तो व्हेन वी यूज वर्ब इन sentence according to the subject, that is called grammatical subject verb agreement. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझा दिया कि यहाँ पर जो आर का यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट के अनुसार हो रहा है और ये हमारा क्या हुआ, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हुआ। अब आइए दूसरे टाइप से आपको मिलाता हूँ और उसके लिए आपके डाउट क्लियर करता हूँ। अगर आपको इसके डेफिनेशन और इसके टाइप की मीनिंग समझ में आ गई तो आपको आगे जो रूल्स लिखाए जाते हैं वो रूल आपको रटने की जरूरत नहीं है। आइए आगे चलते हैं और आगे क्या है समझ लेते हैं। आगे अपने हैं दूसरा अपने आता है नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है, नोशनल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। पहले मैंने आपको बताया ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन कि जब हम वर्ब का प्रयोग उसके सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं तो अपना होता है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नोशनल वर्ब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, व्हेन वी यूज वर्ब इन सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मीन, दैट इज कॉल्ड नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी जब हम सेंटेंस के अंदर वर्ब को उसके मीनिंग के आधार पर क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो उसे अपन क्या कहते हैं, नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं ऑनेस्टी एंड ट्रूथ ऑलवेज कम्स, ये सेंटेंस मैंने लिखा और यहाँ पर देखो दो चीजें हैं, लेकिन यहाँ की ईमानदारी और सत्य, हमेशा ईमानदारी और सत्य की ही जीत होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टर्म्स का यूज किया गया है, किसके आधार पर, हालांकि यहाँ पर आ रहे हैं दो नाउन आपके ये, लेकिन यहाँ पर जो वर्ब का यूज किया गया है वो मीनिंग के आधार पर किया गया है। कहा जाता है कि ईमानदारी और सत्य की हमेशा जीत होती है। तो यहाँ पर हम टर्म्स का जो यूज किया है हमने वो मीन के आधार पे किया है। तो ये हमारा क्या हुआ, नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब आपको पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, व्हेन वी यूज वर्ब इन द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, दैट इज कॉल्ड नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। वो आपका क्या होता है, नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अब मैं आपको ऑब्जर्वेशन के लिए इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूं ताकि और चीजें आपको क्लियर हो जाए। तो ये एग्जांपल के माध्यम से हालांकि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। तो अपनी डेफिनेशन होगी व्हेन वी यूज वर्ब इन सेंटेंस according to the mean, according to the mean, that is called notional subject verb agreement। ये तो हुई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, क्योंकि मैं आप लोगों को ऑलवेज आई एम सेइंग दैट whenever you teach, whenever you read a new topic
फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट टॉपिक। तो सबसे पहले उसका मीनिंग जान लेना चाहिए ताकि आपको क्या हो, समझने में आसानी हो। देखो मैंने आपको चीजें क्लियर कर दी है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो होते हैं वो आपके टू टाइप्स के होता है। पहला आपको होता है ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, दूसरा आपको होता है नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीनिंग के आधार पर होता है और ग्रामेटिकल आपके सब्जेक्ट के आधार पर होता है। यानी जब हम वर्ब को सब्जेक्ट के अनुसार काम में लेते हैं तो हमारा वो ग्रामेटिकल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है। अब इसके बहुत सारे रूल है, अपन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज वो रूल जो है ना वो लिखाए जाते हैं, उनका राज आज आपके सामने आ जाएगा। क्या कारण है कि इस नियम को ऐसे बनाया गया है, सारी चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बात कही थी कि मैं आपको कोई भी रूल नहीं दिखाऊंगा और मैं बिल्कुल आपको किसी प्रकार का कोई रूल नहीं दिखाऊंगा, बस ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ चीजें आपको दे सकता हूं जिससे आप उस चीजों को याद रख सको, लेकिन कोई स्पेसिफिक रूल नहीं दिखाऊंगा कि ये आगे पर ये हो जाए। बस ऑब्जर्वेशन जरूर मैं आपको पॉइंट आउट करवाऊंगा ताकि आपको ये चीजें आप लंबे समय तक याद रख सको। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अब आइए, बहुत सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताए जाते हैं, कोई कहता है 33 रूल्स हैं, बहुत सारे, लेकिन आज से मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि अब आपको ग्रामर में रूल रखना हुआ खत्म। हम आपको समझाने के साथ साथ उसको सोल्व करने का तरीका भी बताएंगे। अब आज से आपको इंग्लिश ग्रामर के अंदर रूल को नहीं रखना है। तो आइए डिस्कस करते हैं। ये तो अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को लेकर। अब रूल से स्टार्ट करते हैं, जिसे आप रूल कहते हैं, लेकिन मैं उसको ऑब्जर्वेशन के लिए मैं कह दूं तो आपके होगा कि पहला अपन बात करते हैं तो कलेक्टिव नाउन को लेकर बात करते हैं। यानी जब हम सेंटेंस में कलेक्टिव नाउन का ये सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो हमें वर्ब का प्रयोग कैसे करना है। तो आपके सामने मैंने लिखा है कलेक्टिव नाउन, ये होती क्या है। अगर आपने हमारे लास्ट के वीडियो को नहीं देखा है तो नाउन के क्लासिफिकेशन में मैंने कलेक्टिव नाउन को डिटेल से एक्सप्लेन किया है, तो उसको देख लें ताकि ये टॉपिक आपको और आसानी से समझ में आ जाए। तो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? कलेक्टिव नाउन होते हैं डियर स्टूडेंट ग्रुप ऑफ सिमिलर, ग्रुप ऑफ सिमिलर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं टीम, ज्यूरी, क्राउड, आर्मी, कमेटी, एग्जेक्ट्रा। आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे कलेक्टिव नाउन के, और मैंने आपको बताया था नाउन के लेक्चर में। अगर आपने नाउन के लेक्चर को ध्यान से देखा है तो आज का टॉपिक में आपको पढ़ने का बहुत मजा आएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए गए क्लासिफिकेशन और नाउन के, आप देखिए ताकि ये चीजें आपको और क्लियर हो जाए। तो देखो डियर स्टूडेंट्स, कहा जाता है कि कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखें। अगर सिंगुलर होगी तो क्या होगा, सिंगुलर होने पर हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब काम में लेंगे, प्लूरल होने पर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब काम में लेंगे। अब इन दोनों चीजों को मैं एक चीज से आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो जब इनका यूज हम, अभी एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं आपको जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज यूनाइटेड सेंस में करते हैं, सॉरी सेंटेंस नहीं होगा, जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज यूनाइटेड सेंस में करते हैं तो ये क्या माने जाते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, सिंगुलर इनको माना जाता है। और जब हम इनका यूज डिवाइडेड सेंस में करते हैं तो इन्हें क्या माना जाता है, प्लूरल माना जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें, इसी नियम पे या इसी ऑब्जर्वेशन पे अपन काम करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि एक्चुअल में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से इस टॉपिक को समझने की कोशिश
करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं जिससे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, और अगर आपने इस वीडियो को अंत तक और ध्यान से देखा तो आई मेक श्योर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो कुछ एग्जाम्पल है मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो अगर मैं लिखूं two committees will for to reach a cube solution। अगर दूसरा लिखूं मैं, the committee blanks discussing matter themselves। अब यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में हैज, हैव, यहाँ पर हमारे पास इज एंड आर। दूसरा एक तीसरा एग्जांपल में लिखूं द jury has expressed their view on this issue। और अगर मैं अगला एग्जांपल लिखूं तो आपका हो जाएगा jury pronounce its verdict। और अगर एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर तो आपके हो जाएगा has, have। तो आपके सामने मैंने कलेक्टिव नाउन से रिलेटेड जो आपको रूल एंड रेगुलेशंस लिखाए जाते हैं, आपको रटना नहीं है कि क्या रूल है, बस ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ पॉइंट को याद रखना है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन जो होते हैं ग्रुप ऑफ सिमिलर, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल आर्मी, बेबी, क्राउड, ठीक है, टीम, कमेटी, जूरी, ये सब क्या है, एग्जांपल है किसके, कलेक्टिव नाउन के। फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज हम डिवाइडेड सेंस में करते हैं तो कलेक्टिव नाउन को हम प्लूरल की तरह काम में लेंगे, और जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज हम यूनाइटेड सेंस में करते हैं तब हम कलेक्टिव नाउन का यूज हम सिंगुलर नाउन की तरह काम में लेंगे। तो अब आइए उस ऑब्जर्वेशन को अपनी ऑब्जर्व करते हैं, फॉलो करते हैं, ताकि हम अपने सवालों को आसानी से कर ले। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है, बस समझना है, अंडरस्टैंडिंग पावर को आपको बढ़ाना है। यही हमारे एमआर क्लासेस का हमारा एमआर क्लासेस का यही है में कि ज्यादा से ज्यादा हम आपके अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करें। तो आइए फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिखे हैं, और पहला एग्जांपल आपके सामने है two committees blanks being formed to reach a cube solution। तो अगर सबसे पहले जब भी आपको ऐसा सवाल अगर मिलता है तो मेरा मानना ये कि पहले आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ पर कौन सा सेंस लिख रहा है। अगर आप सेंस को अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया, आई मेक श्योर यू आर एबल टू सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इफ यू फाइंड इन योर एग्जाम। अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन अपने एग्जाम में पाते हो, लेकिन आप जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ उसके एक चीज बता रहा हूँ कि ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको कैसे सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि दो कमेटी बनाई गई है। किस लिए बनाई गई है कि एक सही सॉल्यूशन के लिए दो कमेटी बनाई गई है। तो यहाँ इनका पर्पज, यूनाइटेड सेंस इनका पर्पज क्या है कि एक सही सॉल्यूशन हो जाए, उसके लिए इन्होंने क्या बनाई, दो कमेटी को बनाया है। तो जो दो कमेटी बनाने का जो पर्पज मेन क्या है, वो सॉल्यूशन के लिए, सही सॉल्यूशन के लिए। इट मींस यहाँ पर यूनाइटेड सेंस का प्रयोग हो रहा है। और मैंने आप लोगों को
आपको स्टार्टिंग में कहा था कि जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज हम यूनाइटेड सेंस में करते हैं तब हम इसका यूज सिंगुलर की तरह करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है हैज और हैव, और हमारा यहाँ सही ऑप्शन जो होगा प्रिय विद्यार्थियों वो क्या होगा, हैज होगा। अब आपको कोई पूछे ये किस टाइप का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, तो ये आपके नोशनल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पर वर्ब का यूज मीनिंग के आधार पे किया है कि यहाँ पर सॉल्यूशंस की बात हो रही है, यूनाइटेड सेंस की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर कहा। लेकिन यहाँ पर टू कमिटीज लिख क्या रहा है, कुछ बच्चों को नियम रटाए जाते हैं वो गलत कर देते हैं। तो ना आपको नियम रटना है ना सवाल को गलत करना है, आपको एकदम सही करना है। कि याद रखिए मैंने आपको जो भी बातें बताई आप उनको ध्यान से सुने, कॉन्स्टेंट होके सुने, ताकि आपको हर चीज समझ में आए और आप अपने एग्जाम में अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं तो आप उन्हें आसानी से कर लें। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हो, द कमिटी ब्लैंक्स डिस्कसिंग मैटर देमसेल्व्स। अब जो कमेटी वो क्या कर रही है, डिस्कशन कर रही है, अपने अपने अलग अलग डिस्कशन, उनके बीच में क्या चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। तो डिस्कशन चल रहा है यानी डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है, डिवाइडेड सेंस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, द कमिटी आर डिस्कसिंग मैटर देमसेल्व्स। तो डियर स्टूडेंट समझ में आया किस प्रकार से हमें क्वेश्चंस में अप्रोच लगानी है, आप समझिएगा। अब आइए अगला, The jury blanks express their views on months। देखो एक सिंपल सी चीज है, देयर अपने आप में प्लूरल होता है, तो यहाँ जो उनका जो व्यू है वो अलग अलग एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपने अपने व्यू बता रहे हैं। तो ये कौन सा हो गया, डिवाइडेड सेंस हो गया। और मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि जब भी कलेक्टिव नाउन का यूज हम डिवाइडेड सेंस के अंदर करते हैं तो हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है हैज और हैव, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट, वो होगा आपके हैव। अब देखो अगला एग्जांपल आपको स्क्रीन पे, सॉरी आपका अगला एग्जांपल दिख रहा होगा, और अगले एग्जांपल में हमने लिखा है द जूरी ब्लैंक्स प्रोनाउंस इट्स वर्डिक्ट। तो यहाँ पर जो जूरी ने है वो आपने क्या किए, निर्णय को प्रोनाउंस किया है, क्या किया है, निर्णय को प्रोनाउंस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो जूरी है उसका यूज किसकी तरह किया गया है, यहाँ पर यूनाइटेड सेंस में किया गया कि उन्होंने अपना निर्णय लिया, यूनाइटेड में लिया, यूनाइटेड सेंस में उन्होंने अपना निर्णय लिया। जब हम क्या करते हैं यूनाइटेड सेंस में क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन का यूनाइटेड सेंस में करते हैं, तो आने वाली जो वर्ब होगी हमारे पास क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा हैज। तो डियर स्टूडेंट्स आपने देखा किस प्रकार से मैंने आज आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन करवाया और उससे रिलेटेड एक रूल लिखवाया, जिसे रूल नहीं कह सकते ऑब्जर्वेशन करवाया, ताकि आप उन चीजों को याद रख सको। डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन घर बैठे आराम से कर सको। थैंक यू।